अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, आपने अखबारों में भी और फेसबुक पे सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आए हुए हैं अमेरिका के 2026 के ना। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज़ हैं। अगर आपने बीएस किया हुआ है यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है और आप एमफिल करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी दो कैटेगरीज़ हैं। तो इसके लिए आप सिंपली जो है उस पर वेबसाइट पर जाकर USEF लिखेंगे .org लिखेंगे तो आगे सामने उसका फ्लैप भी आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने जो लगाया है ये भी यही वही है ना। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है यानी पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी हमारा यानी कंट्री उसमें लिस्टेड है ना। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एमफिल के लिए कर रहे हैं तो आपका बीएस होना चाहिए, और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप एमफिल होना चाहिए। और सारे डिसिप्लिन्स में जिसमें एनर्जी, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ये सारे जो है स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड होते हैं। और इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आपको टाइफल शुरू में नहीं चाहिए होता। ये जो टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, ये बाद में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप दे सकते हैं ना। उसके बाद इसका जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो टीचिंग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी ना पर्सनल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, वो आपने बहुत अच्छे अंदाज से लिखी हुई हो। और उसमें 3 चीज़ें जो है ना मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका वाई यू आर इनोवेटिव ना, यानी स्टेटमेंट तो हर कोई लिखता है, लेकिन उसमें जो फोकस पॉइंट होता है आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में वो ये करना है कि वो कोई भी पढ़ रहा हो तो वो सबसे पहले ये देखे आपकी कंसेप्चुअल इनोवेशन है। उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च क्या है, मेथोडोलॉजिकली आप कितने रिगर हैं और रिच हैं, और जो आपका सब्सटेंस है वो कितना कन्विंसिंग है, यानी सब्सटेंशिएटिव कंटेंट होना चाहिए। और आप उसमें पर्सनल स्टेटमेंट में जब भी कोई आपका पर्सनल स्टेटमेंट देखता है तो वो बेसिकली ये देखता है कि आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसमें इतना कैची होना चाहिए, यानी इस तरह से लिखा हुआ हो कि इट शुड मेक बाउंड टू रीड। वंस यू मेक इट वर्थ नोइंग then you will have to have a valid conclusion as well. फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप ये बताएंगे आप अमेरिका जो अब जाएंगे सिलेक्ट होना चाहिए, तो इंटरव्यू भी करते हैं ना तो वो पूछते हैं आपने अमेरिका क्यों आना चाहते हैं। अच्छा, जब आप ये प्रोग्राम कर लेंगे तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा और आपके कंट्री को क्या फ़ायदा होगा ना। तो ये सारी चीज़ें दोबारा मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो इनोवेटिव हो, मेथोडोलॉजिकल रिगरस हो, और उसका कंटेंट जो है वो सब्सटेंशिएटिव होना चाहिए, और वो वर्थ टू रीड हो, कैची हो। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो एआई से जनरेट करवा लेते हैं, और एआई से जनरेट करवा के फिर उसको ना थोड़ा सा अपना कोई एक दो अल्फाज चेंज करके यानी मशीनिक ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो उससे ना जो राइटिंग होती है दैट शुड रिफ्लेक्ट यूअर सिंसेरिटी एज वेल। इसमें सब चीज़ें आपकी ट्यूशन, एयर फेयर, लिविंग, रेजिडेंस, हर चीज़ अमेरिका जो है वो आपको पे करेगा स्कॉलरशिप के उसमें ना। तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो तो वन शुड बी वेरी सीरियस अबाउट राइटिंग द पर्सनल स्टेटमेंट। उसके काफ़ी छोटे छोटे एसेज होते हैं, उसमें आप जो है अपने किसी टीचर एक्सपर्ट से पहले तो ख़ुद लिखें, फिर उसको बार बार रीड करें, और फिर किसी एक्सपर्ट से भी चेक करवा लेना। तो उसके भी टिप्स मैंने अपलोड किए हुए हैं कि हाउ टू राइट द पर्सनल स्टेटमेंट ना। तो वहाँ से यूट्यूब के अदर एक्सपर्ट से आप ओपिनियन सॉर्ट करके अपने जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको लिख कर फिर किसी एक्सपर्ट से चेक करवा कर, डू नॉट गो फॉर ChatGPT या AI के जो कोई भी इस्तेमाल है वो पता चल जाता है। रीडर को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये AI जनरेटेड है या नहीं ना।
तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कोलीग्स जो है या पब्लिक एट लार्ज जो है वो स्कॉलरशिप्स का इंटरेस्ट रखती होती है और दे ऑलवेज़ कीप सर्चिंग ऑन इट कि कोई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल जाए ना। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू अप्लाई फॉर दैट. Write your convincing personal statement and have a good journey over there as well. Thank you very much.